नहीं, मैं क्यों माफी मांगू? आओ मेरे सामने, कोई माफी मांगवानी है। देख लो भाई, गोराना के सरपंच श्री राम शर्मा जी हमारे साथ ब्राह्मण जो भी है मंदिरों में बैठे हैं, पेट पधारे हैं अपना। सरपंच साहब है दबाव बना रहे कि माफी मांगो। राम राम। तो सरपंच और साहब सरपंच साहब ने क्या कहा सुनिए आप ही। चबूतरे पे आपने 2 लाइन कही कि जो ये बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, बड़े बड़े मंदिरों में रवे हैं, या कथावाचक की बात करें वो भी 90% पंडित ही हैं। तो पंडित जी ये सोच रहे हैं कि जो कमेंट आपने कराया है, जो प्रतिक्रिया करी है, वो ब्राह्मण समाज के ऊपर करी है। एक समाज पर आपने उंगली उठाई है, और जो आपका ही समाज है तो वो उनका अच्छा नहीं कराया है आपकी तरफ से। तो क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मन ने ये टिप्पणी कोई पूरा ब्राह्मण समाज पर नहीं करी, और ना मैं कोई ब्राह्मण ये कह रहा था। हाँ जी। जो ब्राह्मण समाज का कोई भी बच्चा जी भाई अपना पालन पोषण कर रहा है, भाई कोई फेरे करवाएगा 1500 की दिहाड़ी कर रहा है, कोई 2 किले 1500 की दिहाड़ी करके अपना परिवार ने पाल रहा है, उनका प्रति थोड़ी बात कही है हमने। 2 दिन से बात मेरे दौरे ये कह रही थी, हर आदमी ने कहा भाई रामपाल महाराज ने कि जेब तो दे दिया, लोगों पर चंदा लेके न दिया है। हाँ। भाई मन ने उस बात पे यह बात कही थी, भाई आश्रम भी बहुत से हैं और कथावाचक भी बहुत से हैं जो चंदा लेवा हैं, और जो हमारे पंडित जो बड़े बड़े मंदिरों में सिर्फ चंदा के दम पर करोड़ापति हो गए, वह पंडित भी चंदा लेवा हैं। तो जे रामपाल महाराज समाज के लिए तो सारे श्यामी दिखा है, या तो कोई लुकदी को नहीं बात है। समाज के लिए दुख में आपदा में समान दे रखा अगलन है, तो वह क्यों नहीं दे सकते? और एक बात और बताऊं आपने, आप पढ़े लिखे बच्चों से पूछो जाएगा ना, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनसे जाके पूछो, कहीं उनका पेपर आएगा, कहीं उनका इंटरव्यू आएगा, वो इंटरव्यू या पेपर देके जिस टाइम कराऊंगे नहीं तो न्यू कहेंगे भाई रात ने उड़ा कड़ा रहे, भाई कड़क रोटी पानी खाई तो हमने काली तो नहीं हुई। आएगे बाढ़ के कहोगे हम तो गुरुद्वारा में रहे जी, लंगर गुरुद्वारा में खाओगे। हाँ बिल्कुल, मंदिरों में भी होना चाहिए। अगर तो ये चीजें, ये सुविधाएं वो बड़े बड़े मंदिर क्यों नहीं दे सकते? जी। फिर रही बात, एक आधे भाई ने कमेंट कर रखा, भले बड़े मंदिर ने गौशाला खोल रखी है, बड़े मंदिर ने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, बड़े मंदिर ने स्कूल खोल रखे हैं, उन भाइयों ने न्यू को बेरा वो मंदिर वाला चंदा तो न्यारी, उस हॉस्पिटल की भी फीस न्यारी लग है, उस गौशाला की भी पर्ची न्यारी कटे है, उस स्कूल की भी फीस न्यारी लग है। या कोने मंदिर सिर्फ मंदिर का चंदा तो हॉस्पिटल गौशाला ये चीजें चला रहे हो, नहीं ऐसी बात नहीं है। रही दूसरी बात, कोई 5-7 पढ़िया भाई है और वो 10 मंत्र मुंह जबानी याद कर रहा है, वो भ्रमित कर रहा है, एक मंदिर में बैठा है, चलो भाई ठीक अपने बच्चे पालने पर गुजारा कर रहा है, वो भी समाज को भ्रमित कर रहा है मैं विद्वान हूँ, शास्त्री हूँ। अरे तो 10वीं का तो तेरे भो को नहीं, सड़ंद को नहीं, तो शुद्ध हिंदी में ब्राह्मण शब्द नहीं लिख सकता, तो दोषी तो मन न बताओ कि ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी कर रहा है। दोषी तो ब्राह्मण का घर में जन्म लेके न अज्ञानी होते हुए अपने आप को शास्त्री दिखा रहा। बिल्कुल 20 मंत्र मुंह जबानी याद कर लिए और मंदिर में जाके बैठ गया, अग बोलिया मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो शास्त्री हूँ। तेरे 10वीं भी को नहीं कर रहा तो विद्वान शास्त्री कौन हो? जिनने वेद शास्त्र पढ़ रखे हो, ज्ञान हो, ब्रह्म का ज्ञान हो, ब्रह्म का ज्ञान हो। ब्राह्मण का अर्थ के है, ब्राह्मण का अर्थ यू है जिसने ब्रह्म का ज्ञान हो, और जो दुख सुख में समाज की सेवा में आवा वो सच्चा ब्राह्मण हो है। 1 मिनट एक बात और सुन लो, अगर ब्राह्मण का घर में जन्म लेने से सच्चा ब्राह्मण हुआ है नहीं, तो ये पाखंडी ब्राह्मण है नहीं। ये भी कहूँ मैं पाखंडी ब्राह्मण, मैं सार ब्राह्मण समाज के लिए नहीं कहता, पाखंडी ब्राह्मण है। इन राम का मंदिर में अधिकार को नहीं बढ़न का, राम तो यदुवंशी है, ये रावण के तो मंदिर बनाओ और रावण ने पूजो, कर्म तो इतना अच्छा लगता है नहीं, कर्म तो अच्छा नहीं लगता, कर्म से तो ब्राह्मण मानते ही नहीं है, ये तो जन्म से ब्राह्मण मानना। जन्म से ब्राह्मण तो रावण बहुत बड़ा विद्वान होया है, फिर ये राम का मंदिर में क्या बैठे हैं, बढ़ाओ रावण के मंदिर, और रावण ने विद्वान मानो बहुत बढ़िया ब्राह्मण होया है, विद्वान तो था। हाँ। तो मैं इस पर बहुत से कमेंट आए हैं, ज्यादा किसी भाई करना कमेंट नहीं करना चाहता, मैं अपना आप में सही हूँ ना, मैं इस आत्मा जो कही है उसमें कोई पूरी वीडियो ध्यान से सुनो तो सही है वो। सही, मेरे शब्द एक दो उपसुक हो गया हुआ, लेकिन मेरी भावना गलत नहीं थी। बिल्कुल ना मैं ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोलिया, मैं सिर्फ हाँ ये माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं क्यों माफी मांगू? आओ मेरे सामने, कोई माफी मांगवानी है।
माफी तो वो मांगो जो मंदिरा में बैठ के ने शास्त्र वेदा ज्ञान ने अपना अपने शास्त्रीय पुजारी कब है। मैं तो सिर्फ उन चंदे पर जो काम होते हैं, चंदा ले लेके जो ब्राह्मण करोड़पति हो गए, उनने समाज का दुख सुख में काम नहीं आए, सिर्फ उनके लिए कहा था। मैंने पूरा ब्राह्मण समाज के लिए नहीं गया। हाँ, ये तो बेचारे अपना काम चला रहे हैं। जो बेचारा अपना घर फेरे करवाया गया, वन करवाया के काम चला रहा है, वो ठीक से अपना घर पाड़ रहे हैं। जी जी जी। उनका खिलाफ थोड़ी कई जो अपना जेब भरा है, अपना पेट भरा है, उनके लिए सरपंच साहब ने कहा है। और ब्राह्मण असली ब्राह्मण है जो ब्रह्म पिछाने बाहर जांदा भीतर आने, पांचों वस्त्र झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में रखे, काम क्रोध मत लोभ ना होई, चरण दास ब्राह्मण सोई। असल में डेफिनेशन ये है ब्राह्मण की, देखा जाए तो। क्यों सरपंच साहब? बिल्कुल। मैं तो बार बार यही बात कहूँ भाई, मैं इतना बड़ा वक्ता को नहीं हो, इसका मेरे शब्दा में कोई हेरफेर आ गया हो उसके लिए मैं गलती भी मान लूंगा, लेकिन मेरी भावना और मेरा भाव क्या था कहने का। जी जी। मेरा भाव कहने का सिर्फ ये था बस चंदे से अगर रामपाल महाराज समाज की सेवा कर सके है तो चंदा तो उन बड़े बड़े मंदिरा ने भी मिला है, बिल्कुल। वह क्यों नहीं कर सकते। और कल्ले मंदिर आपको नहीं कही, मतलब तो दूसरे आश्रमा पे भी कही है और कथावास का भी कही है। और होना चाहिए, भंडारा भी होना चाहिए, जहाँ बड़ा बड़ा पैसा हुआ भंडारा चलना चाहिए, जैसे गुरुद्वारों में रहने की सुविधा भी हो सब। गुरुद्वारे आपदा में कछभूज तक ट्रक गए थे, बिल्कुल। गुरुद्वारे से सिक्को बिल्कुल। आपदा में किस तरह रात सामग्री भेजे हैं, ये मंदिर वाले सिक्को इस चीज में। तो अपना अपना पेट फूटने से कुछ नहीं होता ना जी, बिल्कुल। सरपंच साहब ने क्लियर कर दिया है। इनके उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। इन्होंने उनके लिए कहा है जो समाज के काम नहीं आते और अपनी जेब भरते, उनके लिए बात कही है। आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं क्या सरपंच साहब सही हैं और जो कमेंट करने वाले गलत हैं। आप भी अपनी राय रखें कमेंट करके, क्या सरपंच साहब ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं।